तो क्विकली सिलेक्शन के मुतालिक चीज़ों को देखने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो है वो प्लेसमेंट कर देता हूँ। हॉरिजेंटल स्पॉन्चॉस यहाँ पे प्लेसमेंट करता हूँ और पैडिंग जो है वो वर्टिकल पैडिंग हॉरिजेंटल पैडिंग 1 1 या शायद थोड़ा बेहतर 3 की। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे मैं दूसरी भी प्लेसमेंट कर देता हूँ और मैं कुछ इश्यूज आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो एक मरतबा क्लियर हो जाए। ये मैंने प्लेसमेंट कर ली। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है और तीसरे को भी मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, डबल क्लिक एंड लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे इशू जो मैं बार बार फेस कर रहा हूँ उसमें आपको भी इन दी बिगनिंग बता दूँ सिलेक्शन के मामले में कि जब सिलेक्शन मोड में बंदा होता है, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोगों ने सिलेक्शन के इश्यूज़ को और सिलेक्शन के मुकम्मल फीचर्स को एक मरतबा कवर करना है। ठीक है, सिलेक्शन में तो ये जब हम क्लिक करते हैं और फिर जब हम जो है जैसे ही काम कर रहे होते हैं और आल्ट प्रेस करके जब मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर रहा होता हूँ पैनिंग का, तो सडनली क्लिक करने से क्या होता है, अब मुझे नहीं आइडिया कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, ज़रा गौर करें। अनइंटेंशनली क्या होता है कि आप क्लिक कर बैठते हो और आपकी चीज़ वहाँ से चेंज हो जाती है। यानी कि मैं बेसिकली पैन करने के लिए आल्ट प्रेस कर रहा था जैसे यूजुअली यूनिटी में होता है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने सिलेक्शन मोड में होना है और चीज़ें आपकी सिलेक्ट हों तो आल्ट क्लिक प्रेस करके किसी भी चीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका क्लिक जो है उस चीज़ की मुकम्मल उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये एक जो है ना इशू छोटा सा है, तो इसलिए जब भी आप सिलेक्शन मोड में हो तो जो पैनिंग मोड है इसको थोड़ा अवॉइड करना है आपने और कोशिश करनी है कि एम्प्टी जगह से आपने जो है ना वो पैनिंग करनी है। अगर क्लिक आपने किसी ऐसी जगह पे भी रह के कर दिया आपको नहीं आइडिया होगा लेकिन आपके ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया, ये तो होगी सिलेक्शन का फर्स्ट जो है वो इशू भी कह लें। साथ में अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जो है वो एक की और यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल जब हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और उसको हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, कुछ भी किया है, तो वो ग्रिड से उसकी जो है ना ऑप्शन ख़त्म हो गई है, तो सेलेक्ट करके शिफ्ट एस से जो है वो आप उसको करीब तरीन वाले सेल्स के साथ जो है वो स्नैप कर सकते हैं। शिफ्ट एस से क्या होता है, आल्ट आर और लॉक, एल से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा सिलेक्शन आपकी, और फिर आप किसी भी चीज़ को बाहर निकल के सिलेक्शन नहीं ख़त्म कर सकते। एल प्रेस करने से जो है वो ये लॉक हो जाएगी बाहर क्लिक करने। अगर एल आपने नहीं प्रेस किया तो जैसे ही आप जो है ना किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तो बाहर आपकी जो है, तो आल्ट आर एक मरतबा मैं सिलेक्शन में गया और यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर से आपको की बता रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने चीज़ की को ग्रिड के साथ स्नैप करना होता है, तो जो क्योंकि स्नैपिंग में तो शिफ्ट एस से जो है वो करीब तरीन वाली ग्रिड के ऊपर वो स्नैप हो जाएगा। और फिर जो लास्ट टाइम हमने की देखी थी कि हम जो है वो स्नैपिंग को अगर ऑन करना चाहते हैं तो ये जो है स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। और ये देखें कि स्नैपिंग ऑन होने की वजह से चूँकि हम लोग फिर से जो है वो डी प्रेस करता हूँ तो ये ग्रीन लाइन और येलो लाइन के दरमियान डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसमें ऑफसेट है। ऑफसेट को ख़त्म करने के लिए आर प्रेस करें, आर प्रेस करके आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी जो है वो कहीं पे भी आपको दो लाइंस के दरमियान डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, यानी कि येलो और ग्रीन लाइन में, तो उसका मतलब है आप ऑफसेट के साथ चल रहे हैं और ज़रूरत भी पड़ती है, केस टू केस आपके सामने आ जाएगा। अब जो है सिलेक्शन में हम सीन के अंदर जो है वो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर कंट्रोल ये सिलेक्ट किया शिफ्ट ए तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट ए, तो ये आपकी सारी की सारी सिलेक्शन होंगी। सिलेक्शन को रैंडमाइज़ करने के लिए मैं लास्ट टाइम में बता चुका हूँ, कंट्रोल प्रेस करके आप इन पे जो है वो शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे तो इसकी सारी जो सिलेक्शन है वो आपकी रैंडमाइज हो जाएगी। और किसी एक पे आपने सबको चेंज करना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्लिक करोगे, कंट्रोल आल्ट प्रेस करके उस पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे वैसे के वैसे सेलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट एस जो है वो बेसिकली स्नैप के लिए यूज़ होता है, जबकि दूसरा शिफ्ट ए है शिफ्ट ए तो हम कवर कर चुके हैं। शिफ्ट ए हमारा जो है वो आल उससे शिफ्ट सी
तो ये जो है बेसिकली आपको उस जो है मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये सिलेक्शन करता हूँ और इस सिलेक्शन को आल्ट प्रेस करके ये कर देता हूँ और मैं किसी और ऑप्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट सी, तो बेसिकली ये आपको फौरी तौर पे वहाँ पे ले आएगा जो बेसिकली उसकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेगा, उस मेन में से लाइब्रेरी में से मेन लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेगा और प्रीफैब में से उसको सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए क्विकली आप सीन के अंदर नेविगेट कर रहे हो, किसी दूर मकाम के ऊपर कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपने कर रखी है जो स्पेसिफिक एक कैटेगरी है, करेक्टर्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल से करेक्टर को ही प्लेस कर देता हूँ। अच्छा ये मैंने करेक्टर प्लेस किया और मैं जो है वो करेक्टर जो है वो इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। सिलेक्शन में जाऊँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया और शिफ्ट सी ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ यहाँ पे, सिलेक्शन में गया है शिफ्ट सी, हाँ आप हुआ शायद क्लिक नहीं हुआ, कोई इशू बने। तो ये बेसिकली उस कैटेगरी को सिलेक्ट करता है। जहाँ पे 3 चीज़ हो गई, शिफ्ट एस, शिफ्ट ए, शिफ्ट सी, और ये मैं कुछ कीज़ वगैरह मेरे सामने जो है वो डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसमें से मैं देख रहा हूँ चीज़ें, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन करता जाऊँ सिलेक्शन मोड में। तो ये जो है वो बेसिकली एक है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्शन में जो है वो ग्रिड के से कुछ ऊपर प्लेस कर दिया था। देन अगर हम इसे जो है वो ग्रिड के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हैं तो ये शिफ्ट जी, तो ये उसको जो है वो ड्रॉप कर देगा ग्रिड के ऊपर। ये मोस्टली होता है कि जब हम टेरेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, टेरेन में बम्प्स होते हैं या डेप्थ वाली जगहें आती हैं, तो वहाँ पे जो है वो अगर हम टेरेन को ख़त्म करते हैं तो फिर हमने चीज़ों को ग्राउंड पे प्लेस करना होता है, ग्रिड पे प्लेस करना होता है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। रिमेंबर दैट कि ये जो है वो सिर्फ सरफेस को ही माइंड में रखता है, ना कि जो है वो इसके स्नैपिंग को माइंड में रखता है। ठीक हो गया। तो ये शिफ्ट एस और ये शिफ्ट जी जो है वो ग्रिड पे प्लेस करने पे। आप शिफ्ट एफ को देखते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इन्वायरमेंट में जाता हूँ और इन्वायरमेंट में मैं कुछ ऐसी चीज़ प्लेस करता हूँ जिसकी थोड़ी सी डेप्थ हो। फॉर एग्जांपल मैं डबल सिलेक्शन में किसी भी चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो आपकी ऑटोमेटिकली सीन में एक मरतबा प्लेस हो जाएगी अपने करस्पॉन्डिंग फोल्डर के अंदर। रिमेंबर दैट जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कभी दफ़ा चीज़ प्लेस हो जाती है तो सिलेक्शन में ये ऑप्शन है, ये एक फ़ीचर कह लें कि किसी भी चीज़ पे डबल क्लिक करते हैं तो एक मरतबा प्लेस हो जाती है जिस व्यू में आप खड़े होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप उसका जो है डी प्रेस करके और आर प्रेस करके आप उसको ग्रिड के साथ दोबारा स्नैप कर सकते हो। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, डी प्रेस करूँगा, इसका जो है वो स्नैप मोड ऑन हो जाएगा, और फिर आर प्रेस करूँगा तो ये प्लेसमेंट मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये एक दो चीज़ें थी, और मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉप्स में कुछ ऐसी चीज़ रखनी है, ये भी मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये आ गई, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इसकी सरफेस के ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्शन मोड में मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एफ, मैं इसकी जो है वो प्लेसमेंट के लिए जो है वो इसको प्रॉपरली यहाँ पे ले जाऊँगा, और प्रोजेक्ट ऑन सरफेस करने के लिए मुझे शिफ्ट एफ का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, फोकस, और यहाँ पे, और देखें मैंने आल्ट प्रेस कर दिया गलती से, तो वो शिफ्ट हो गया जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आल्ट की वजह से काफ़ी। शिफ्ट एफ प्रेस करूँगा, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, जो है जिस सरफेस के ऊपर मैं रखना चाह रहा हूँ मैं उस पर क्लिक करूँगा, वो चीज़ प्रोजेक्ट हो जाएगी। बड़ा अच्छा है ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, इस चीज़ को फिर शिफ्ट एफ यहाँ पे, तो ये जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ड्रॉप हो जाएगा, उस सरफेस के ऊपर ही ड्रॉप हो जाएगा। मैंने आल्ट प्रेस कर दिया फिर से, एंड दिस इज़ क्रिएटिंग इशू। तो बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि जब आपने दीवार के ऊपर कुछ तस्वीरें या कुछ ऐसी चीज़ें लगानी होती हैं तो शिफ्ट एफ प्रेस करके आप जो है
मैं ये आ गया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये टायर हो गया, मैं इनको जो है वो एक्स और वाई जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, जेड रोटेट हो गया। और मैं शिफ्ट एफ, ये आ गया। अब ये सरफेस के पैरेलल में पहुंच चुका है, लेकिन पोजीशन उसकी जो है वो और रही, देखें ना, उसने उस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया था। मैं इसको स्केल कर देता हूँ, स्केलिंग मुझे यहाँ से करनी है। तो सरफेस के ऊपर चीज़ को प्लेस करने के लिए जो है वो ये यूज़ होता है यूजुअली दीवारों के ऊपर तस्वीरें लगाने के लिए, या कह लो कि करने के लिए। तो ये बेसिकली यूटिलाइज होता है शिफ्ट एफ प्रोजेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इसकी डिफरेंट गिज़मो हैं। डब्ल्यू से मूव गिज़मो है इसका, ई से जो है वो इसका रोटेशनल गिज़मो आ जाता है उसको रोटेट करने के लिए सिलेक्शन मोड में स्पेसिफिक ये हम लेक्चर बना रहे हैं। आर से इसका रोटेशन, आर से सॉरी इसका जो है वो स्केल गिज़मो ऑन हो जाता है। टी से इसका जो है वो यूनिवर्सल गिज़मो जिसमें सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। और यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिलेक्शन में यू प्रेस करते हैं तो इसमें एक्सट्रूड का गिज़मो, ये जो गिज़मो है ऐसे एक्सट्रूड का गिज़मो यहाँ से ये चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें बड़ा मज़ेदार एक है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो है ना ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना होता है। एक्सट्रूड का यहाँ पे मतलब होता है कि उसकी कॉपी और उसका क्लोन। यहाँ पे ये मैं चीज़ जो है वो मैंने एक्सट्रूड कर दी, फिर मुझे बाहर सेलेक्ट करना, और ये सारा इस तरीके से आप अपनी सिलेक्शन को एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहाँ पर बस ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो सिलेक्शन को ग्रो कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें सिलेक्ट है ना वो सारी की सारी डुप्लिकेट होती जाएंगी। अगर आप एक पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो वो जो है ना, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट है शिफ्ट ए, ये मैंने सारे सेलेक्ट किए, तो आप इन सब की जो है वो ये इस तरीके से आप उसकी सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अच्छे डिज़ाइन और अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑब्जेक्ट्स की ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो सिलेक्शन है शिफ्ट ए, शिफ्ट वन, एक्टिव सिलेक्शन, रेक्टेंगल टूल, और फिर उसके बाद जो है ये दूसरा टूल। यहाँ पे ना सिलेक्शन में ना ये बेसिक टूल्स के बाद ना यहाँ पे जो है वो मिरर का ऑप्शन भी है। कंट्रोल में यहाँ पे आपके आ गया तो ये मिरर इनेबल, इसके मिरर की थोड़ी सी किधर गया, ये पड़े, ठीक है। तो इसके जो मिरर का ऑप्शन है ना सिलेक्शन में ये होता है बेसिकली जब आपने इन्वायरमेंट मिरर बेस बनाया होता है ना, तो उसमें जो है वो आपने प्लेसमेंट जो की होती है सिलेक्शन की वो मिरर बेस की होती है। तो आप जब उस मतलब इन्वायरमेंट में जब दोबारा सिलेक्शन करते हो तो मिरर में सिलेक्शन करने के लिए आपके मिरर के ऑप्शन को होना बड़ा ज़रूरी है। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि उसमें सिलेक्शन जो होती है ना जो आपकी, वो बेसिकली आप यहाँ पे देखें कि उसका गिज़्मो शो करा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो वो उसकी सिलेक्शन करता, बट एनीवेज मिरर को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद जो है ना वो तीन तरह की सिलेक्शन होती है। रेक्टेंगल सिलेक्शन में आप जो है ड्रैग करके रेक्टेंगल बना देते हो। उसके बाद दूसरी जो है वो आपकी होती है सेगमेंट सिलेक्शन। मिसाल के तौर पे मैं सारे को ख़त्म करता हूँ, मज़ीद भी कुछ पड़ा है जो नज़र नहीं आ रहा। फोकस मुझे सिलेक्शन में जाके जो है वो करना चाहिए था। सिलेक्शन में जाके मुझे जो है वो कंट्रोल ए, बल्कि इधर जाऊँ सबको अरेज कर दूँ, फिनिश हो गया। और यहाँ से जो एनवायरनमेंट में जाके मैं कुछ पैचेस लगा देता हूँ ताकि मैं अपने सिलेक्शन के अगले टूल्स को एक्सप्लेन कर सकूँ।
मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि जिसमें हमें थोड़ी समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए, कोई वॉल्यूमेट्रिकली चीज़ें जो सिमिलर हों। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपनी प्लेसमेंट में जाके, क्यूब प्लेसमेंट में जाके, ये जो है वो कुछ शॉप्स हैं जो मैं यहाँ तक मैंने प्लेस कर दी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट के अंदर। और फिर जो है वो मैं अब ये चाहता हूँ कि इसमें जो है वो ऑप्शन सिलेक्शन में कि मैं ये वाली सारी रॉ यहाँ तक और यहाँ तक इसको रिप्लेस कर दूँ इसके साथ। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्शन में जाके जो आपके पास ये ऑप्शन है ना, ये बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। इसमें जो है वो आप जो है वो ड्रैग करते जाते हो, आपकी सिलेक्शन ग्रो करती जाती है, और सिलेक्शन में आपकी सिलेक्शन इस तरीके से ये ठीक हो गया। इसमें एक्सट्रूड को ख़त्म करते हैं, सिलेक्शन में आ जाते हैं। ये एक्सट्रूड सिलेक्टेड था। यहाँ से आके आल्ट प्रेस करके मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, फिर उसी तरीके से जहाँ से सिलेक्शन मैंने शुरू करनी है, मेरे अपने एंड पे है, मैं अपनी सिलेक्शन को कैसे ग्रो करता हूँ। इसमें फ़ायदा यहाँ पे इस तरीके से कि जहाँ से ये लाइन गुजर रही है ना, जो है वो शिफ्ट क्लिक बाहर, तो ये सिलेक्शन शिफ्ट क्लिक से बाद आल्ट प्रेस करके मैंने सिलेक्शन को चेंज कर दिया। सिंपल, इसका कोई भी ऐसा सच ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सिलेक्शन। एंड देन उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन बॉक्स। तो ये बेसिकली बिल्कुल उसी तरीके से, नाम भी आपके सामने ही है। जिस बॉक्स में सिलेक्शन आप कर रहे हो, इसको आप जो है ग्रो करते हो हॉरिजेंटल और वर्टिकली, आपकी सिलेक्शन हो जाती है आल्ट प्रेस, और ये आप उसको ग्रो कर देते हो सिलेक्शन में। ये चीज़ यहाँ आ जाती है। टेक्निकल एक पॉइंट है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। और नहीं ज़्यादा बड़ी हमने लगा दी, ये आ गया। तो ग्रो सिलेक्शन में ये सिंपल बॉक्स सिलेक्शन ही ज़्यादातर चलती है। बाकी तो ऐसा हमें जो है वो जस्ट फीचर को समझने के लिए ज़रूरी है ये सारी सिलेक्शन की, और सारी सिलेक्शन के बाद डिलीट। यहाँ पे मैं एक केस क्रिएट करता हूँ, इन्वायरमेंट में ग्राउंड पैचेस, और डबल क्लिक किया तो मैंने सिलेक्शन में डबल क्लिक किया तो ये खुद ही प्लेस हो गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, और बल्कि यहाँ पे इसको ख़त्म करूँ, प्लेसमेंट में जाऊँ, ये आ गया डबल क्लिक। और मैं एक चीज़ क्रिएट करता हूँ कि सिलेक्शन टेक्निकली मज़ीद सिलेक्शन कैसी होती है। तो ये एक जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन में मैंने एक प्लेसमेंट ये की, कई दफ़ा लाइट ऑफ करने से, दूसरी मैंने प्लेसमेंट ये की, और तीसरी प्लेसमेंट जो है मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसमें पॉइंट में से ये भी रिमूव कर देता हूँ, गलती से लगा दी है मैंने, ये आ गया। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिसाब ये है कि या तो मैं सिलेक्शन की केस बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन में जाता हूँ, ये सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट ए, तो इसने सारे को सिलेक्ट कर लिया। बट व्हाट आई वांट कि मैं मोस्ट स्पेसिफिकली सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस लाइन के प्रीफैब्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसकी सिलेक्शन जो है वो, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये डायमंड जो ऑप्शन है ये क्लिक करूँगा और स्पेस प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये जो जिस डिस्टेंस के साथ जो है वो चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए ये थ्रेशोल्ड डिस्टेंस है। तो ये बेसिकली उस, यानी कि कह लो कि फ़ोटोशॉप में या फिर इलस्ट्रेटर में जो लोग यूज़ करते हैं या फिर जो ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कंजक्टिव जो है वो डिस्टेंस के साथ, यानी कि इस स्पेसिफिक डिस्टेंस का सिलेक्शन ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये सिलेक्ट करूँगा, स्पेस ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये यूज़ करूँगा, स्पेस
ये सिलेक्ट हो जाएगा ग्रोथ के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि शिफ्ट ए की तरह सारी की सारी सिलेक्शन हो जाए। तो ये है बेसिकली जो है वो सिलेक्शन ग्रो। इसका एक ऑप्शन है कि इसमें वैसे तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन प्रीफैब जो है कंस्ट्रेंट का जो ऑप्शन है ये बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं अपना जाऊँगा और यहाँ पे प्रॉप्स में जाऊँगा। प्रॉप्स में जाने के बाद कुछ प्रॉप्स जो हैं वो मैं कंट्रोल जी, मैं अपनी प्लेसमेंट मोड में जाता हूँ यहाँ पे, तो कंट्रोल क्यू मेरी वो ये थोड़ा सा ग्लिच है कंट्रोल क्यू की वजह से ना, वो मिरर नहीं हट रहा था। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने खुद भी ऑब्ज़र्व करना है, बट कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल है जो लास्ट टूल था उसकी निस्बत। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें प्लेस कर देता हूँ और मैं इसकी रोटेशन भी चेंज कर देता हूँ एक्स जेड। ये देखें आप जो है ना वो नोटिस करेंगे कि ये हो गया। और अब दोबारा मैं सिलेक्शन मोड में जाता हूँ, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी सिलेक्शन में ना सारे प्रीफैब्स जो हैं वो इसने सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस बेसिस के ऊपर सिलेक्शन है, आइसोलेशन बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो मैं सिर्फ ग्राउंड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है वो प्रीफैब कॉन्स्टेंट्स को चेक करना पड़ेगा और फिर जो है मुझे स्पेस प्रेस करूँगा तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, अभी भी हो रहा है ग्रो सिलेक्शन। अच्छा कंट्रोल जी, इस मोड में गया, सिलेक्ट किया प्रीफैब स्पेस स्पेस, नहीं होना चाहिए था इधर ये। हाँ ठीक है, वो मैं कुछ गलत कर रहा था। तो अपनी ये चीज़ जो है ना क्या हम स्पेसिफिक एक एरिया में भी आइसोलेट करना चाह रहे हैं और सिर्फ उसी प्रीफैब को, ये तब यूज़ होता है जब हम एक स्पेसिफिक एरिया में एक ख़ास तरह के जो है वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, या तो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट और सी यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसकी जगह पे मैं इन दोनों को रेंडमाइज तरीके से लगाना चाह रहा हूँ। ये सिलेक्ट किया, सिलेक्शन में गया है, इधर गया, रिजर्व किया, स्पेस प्रेस की, ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्रेस किया, दिस एंड दैट, इन तीनों को आल्ट प्रेस करके क्लिक किया तो इसने, सॉरी इसको निकाल देते हैं, हाँ, तो ये दोनों को रेंडमाइज कर दिया, ठीक हो गया। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक ख़ास कैटेगरी के प्रीफैब्स पे वर्किंग करनी होती है और ख़ास एरिया के अंदर। अब अगर मैं सिर्फ रोड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सारे को रिप्लेस इससे करना चाह रहा हूँ, तो होगा क्या, सिलेक्ट करूँगा इसे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद जो है वो चेक करूँगा और उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। देन यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये दो सिलेक्ट करूँगा और फिर आल्ट कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये सारे रैंडमाइज हो जाएंगे। ये प्रीफैब छोटा है, ये बड़ा, इस वजह से ज़रा सा इशू दे रहा है, बट एनीवेज मकसद था कि सिलेक्शन, ग्रो सिलेक्शन जो है वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो है वो सिलेक्शन में, और जहाँ पे इसके थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू का मतलब यह है कि बिल्कुल चीज़ें आपस में टच हों। थोड़ा सा आप जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं कि खैर है थोड़ा बहुत फासला हो पड़ा, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं अगर इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ और यहाँ पे एक को सिलेक्ट करता हूँ और फिर जो है वो खैर अभी प्रीफैब चेंज हो गए हैं, तो ये देखें इसने यहाँ तक सिलेक्शन की क्योंकि ये तीनों इकट्ठे पड़े थे, और मैं
इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये इसने सारा सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जो डिस्टेंस था वो, बहरहाल अब तो सारा वैसे भी अटैच हो गया। तो इस चीज़ को आप ज़रा अपने हाथ से जो परफॉर्म करोगे तो आपको सिलेक्शन के मामले में जो है वो यहाँ पे मैं जो कीज़ मैंने कवर की हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मॉड्यूलर स्नैप में जो सेकंड पेज है उसके ऊपर आपको सिलेक्शन की कीज़ नज़र आ जाती हैं। ये फर्स्ट पेज and this is going to be second page, object selection. ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, सॉरी चौथा पेज है ये, हाँ फोर्थ पेज है। शिफ्ट एस ये मैंने कवर कर दिया और शिफ्ट ए भी कवर हो गया, शिफ्ट सी भी कवर हो गया। ये आप डिटेल्स सामने पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। शिफ्ट जी शिफ्ट एफ भी कवर हो गया, डब्ल्यू ये सारी जो है वो कवर हो गई। सिलेक्शन ये सिलेक्ट करने के लिए आपकी अपनी है, इसके आप रेक्टेंगल सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो जो है वो आपका शिफ्ट वन शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री, शायद शिफ्ट वन शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली इन सिलेक्शंस के लिए सिंपल है, ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद जो है वो एम मिरर को ऑन करने के लिए मिरर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली इफ़ मिरर इज इन कंट्रोल क्यू करके, अगर आप फॉर एग्जांपल, हाँ ये चीज़ है मिरर में मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि सिलेक्शन में जो चीज़ आपकी सिलेक्टेड है आपका कंट्रोल क्यू है, यानी मिरर आपका ऑन है और मिरर आपने एक एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर किया हुआ है, आप अब चाहते हो कि अब ये चीज़ मिरर हो जाए एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर। जैसे ये आ गया तो मैं इसका मिरर चेंज कर देता हूँ। मिरर को मैं एक्स वाई जेड, मिरर की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, यहाँ पे जाके सॉरी सिलेक्शन में जाके मिरर के ऑप्शंस कहाँ पे हैं, मिरर की रोटेशन ये तो होगी ना ट्रांसफॉर्म की, ये आ गई। और मिरर की सिलेक्शन यहाँ से अगर मैं इसकी डायमेंशन चेंज करना चाहता हूँ तो आई डोंट नो कि वेयर इट इज़, ये मिनिमाइज हो जाए। सिलेक्शन ग्रो आ गया, मल्टीमेट रूल आ गया, इसमें चले गए, इसमें आ गया, शायद कंट्रोल क्यू, यहाँ पे जाऊँ कंट्रोल क्यू, यहाँ से शायद मे भी हो सकता है इधर से करना पड़े और फिर अपनी सिलेक्शन में जाओ कंट्रोल क्यू क्यू। ये शायद नहीं आइडिया हो रहा कि ये आ गया यार, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसको समझें कि सिलेक्शन मोड में फिर रहे हैं ना तो आपने सिलेक्शन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग में आने के बाद आप इसको जो है वो अपना एक्सेस बनाना चाहते हैं। अब ये आपकी एक्सेस हो गया और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये आ गया। और इसको कंफर्म करने के लिए की कौन सी है, एम, तो आप एम प्रेस करते हैं ना जब, तो आपकी जो सिलेक्शन होती है ना उसका मिरर यहाँ पे आ जाता है। कई दफ़ा से ज़रूरत पड़ सकता है बट ऑल अबाउट यू कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। रिपीट कर दूँ कि सिलेक्शन की मिरर की सेटिंग अगर आपने करनी है तो एक तो मिरर आपका कंट्रोल क्यू से ऑन होना चाहिए। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़ हाँ मिरर गिज़मो इज़ इनेबल्ड, और वो होता है सिर्फ की के साथ कंट्रोल क्यू। वैसे इधर इधर नज़र आ रहा है, इसमें भी मैं देखता हूँ कंट्रोल क्यू से, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मे बी कहीं पे हो लेकिन नज़र नहीं आ रहा। बट सिलेक्शन में जो है वो आपका कंट्रोल क्यू से यहाँ पे गिज़मो में नज़र आ रहा है कि ये इनेबल और डिसेबल हो रहा है। और फिर आपने अगर सिलेक्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप जब क्यू प्रेस का अपना एम प्रेस करते हो तो आपकी सिलेक्शन दूसरी तरफ प्लेस हो जाती है। और इसका भी वो बाकी मिरर वाले जो शॉर्टकट्स हैं ना वो वैसे के वैसे ही हैं कि कैसे में शिफ्ट होता है सारा कुछ।
ये आ गया, ओके हो गया। आई होप कि सिलेक्शन में जो चीज़ें हैं ना वो, अच्छा मिरर सिलेक्शन, और ये भी मैंने आपको बता दिया था, स्नैप टू सरफेस जो है वो, ये जो है सी प्रेस करने से स्नैप टू सरफेस जो है वो इनेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सी प्रेस करता हूँ यहाँ पे मैं इसकी नॉर्मल, और सी प्रेस करता हूँ तो ये सरफेस के साथ जो है वो स्नैप होता है और वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी आ जाता है। अगर मैं आर प्रेस करूँ तो ये जिस सरफेस के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जो है इसकी प्लेसमेंट होने लग जाएगी सी। अगर नहीं करता तो स्नैपिंग जो है वो ठीक है। तो ये भी जो है वो थोड़ी बहुत कीज़ आप देखते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा। वी, हाँ ये वर्टेक्स स्नैप बड़ा ज़बरदस्त है इसका, जो है वो पिछले से जो है वो, फॉर एग्जांपल एक जो ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी सी ख़त्म करता हूँ, एस्केप करता हूँ प्लेसमेंट में, वी वर्टेक्स स्नैप पे जब मैं जाऊंगा ना तो मेरे सामने जो है वो बाकायदा तौर पे ट्राइज बनती हैं जिनको यूज़ करके ये स्नैपिंग कर रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक मैंने इसको अंडरग्राउंड लेके जाना है, सेलेक्ट करूँगा, वी प्रेस करूँगा तो मैं देखूँगा कौन सा वर्टेक्स एक्चुअली जो मैं चाहता हूँ कि वो स्नैप हो, उसकी विजुअलाइजेशन आ जाती है जो कि यूजुअली यूनिटी के डिफ़ॉल्ट में भी नहीं होती। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने उसको प्लेस कर दिया जहाँ पे मैं चाहता था कि वो जाए। आल्दो ये पहले भी इसी तरीके से ही परफॉर्म करता था लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं थी, जिस वजह से जो है वो मुश्किल हो जाता काफ़ी ज़्यादा इसको प्लेस करना। यहाँ पे इसको अगेन मैं इस जगह को यहाँ पे स्नैप करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, वी प्रेस किया, और ये वो पॉइंट है ये पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे स्नैप करना है। तो वी प्रेस करूँगा, ये पॉइंट मैं रिगार्डलेस है कि चाहे अबव से है इधर से, तो ये आ गया इस तरफ से और मैंने एग्जैक्ट उस पॉइंट को स्नैप कर दिया जहाँ पे मैं चाहता था। इसका ये हो गया। और बोल्ड बॉक्स स्नैप ठीक हो गया। ये, हाँ ये भी बड़ा मज़ेदार है। कई दफ़ा ये होता है कि हमें वर्टेक्स स्नैप नहीं चाहिए होता, हमें बॉक्स स्नैपिंग चाहिए, तो बी प्रेस करते हैं तो एक बाउंड्री सी इनेबल हो जाती है और उस बाउंड्री में जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से उसको स्नैप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बॉक्स स्नैप है। ये वी प्रेस करोगे तो वर्टेक्स, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप जिस फेस पे होंगे ना तो उसी हिसाब से जिस करीब 3 वर्टेक्स के पास होंगे वो, और दूसरा आपका बी बॉक्स है। बहुत ज़रूरत पड़ सकती है तो ये चीज़ें। और शिफ्ट वी, हाँ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने जो सिलेक्शन की होती है हम उसको ओवरऑल देखना चाह रहे होते हैं। ठीक हो गया। और एक और भी इसकी एक की थी जो शायद सिलेक्शन से हम यूनिटी सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, वो मैं देखता हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ। अच्छा शिफ्ट वी को देख लेते हैं। एक ये सिलेक्ट किया, एक ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, शिफ्ट और वी। व्यू में आपके यही सिर्फ चीज़ें हैं, शिफ्ट और वी। नहीं वर्किंग कर रही, आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रही। शिफ्ट shift or deselect object that are not visible to the view। oh my god, ठीक हो गया। यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और ये भी सिलेक्शन है। सॉरी मैं कीज़ चूँकि फ़र्स्ट टाइम ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ और टूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीज़ के साथ है, तो इसमें ये होता है कई दफ़ा हम सिलेक्शन ज़्यादा कर लेते हैं ना, और हमें सिर्फ जो है वो ये सिलेक्शन चाहिए होती है।
ये सिलेक्शन, तो हम व्यू में वो सिलेक्शन ले आते हैं और शिफ्ट वी, हालांकि सिलेक्टेड तो पिछला भी है, तो शिफ्ट यहाँ पे उसके व्यू को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने के बाद शिफ्ट वी प्रेस करते हैं ना, तो सिर्फ वही सिलेक्शन रह जाती है, बाकी की सारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अगेन यहाँ पे देखें कि मैं इसमें जाता हूँ, ये सिलेक्शन में गया, इसको मैंने जो है वो व्यू में लाया, ये मुझे सिलेक्शन चाहिए, शिफ्ट वी प्रेस करूँगा तो सारी की सारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये ज़्यादातर होता है, फॉर एग्जांपल हमें एक स्पेसिफिक एरिया में से चीज़ें हमने प्लेस कर दी और वहाँ से जो है वो एक स्पेसिफिक सिलेक्शन सारी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीसेस की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा पड़े हैं लेकिन मुझे थोड़े से एरिया में ये वाले चाहिए सिर्फ, सपोज करो, तो मैं इसको शिफ्ट ए सारे सिलेक्ट कर लूँगा, जो मुझे चाहिए मैं उस व्यू में चला जाऊँगा, मुझे यही दो चाहिए, ये पूरे सीन में पड़े हैं, मुझे यही दो चाहिए या 3 चाहिए, ये भी व्यू में आ रहा है, या इसको भी ख़त्म करते हैं, शिफ्ट वी, देयर यू गो। और शिफ्ट वी के बाद ग्रो सिलेक्शन स्पेस में ये हम कर चुके हैं कवर। यहाँ पे एक की है जो बेसिकली यूनिटी सिलेक्शन से जो है वो जी स्पॉन सिलेक्शन से यूनिटी सिलेक्शन में जाते हैं। ऑल प्रीफैब एसेट ज़रूरियत हमने कवर किया ना, जो कि वो हमें प्रीफैब मैनेजर में बताता है कहाँ पे पड़ा है। शिफ्ट जी, प्रोजेक्ट शिफ्ट एफ प्रेस एंड देन क्लिक, ये भी हमने देख लिया, प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। वो की शायद पीछे कहीं पे है, उस की से वो की बड़ी ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि हम ये जो सिलेक्शन हमने जी स्पॉन से की होती है ना, वो की प्रेस करने से बेसिकली हम उस बाहर चले जाते हैं, यानी कि आल्ट आर में खुद ही चले जाते हैं और ये सिलेक्शन आपकी इस तरीके से सिलेक्ट हो जाती है और फिर हम प्रीफैब के साथ वर्किंग कर सकते हैं। और फिर वो की प्रेस करने से दोबारा हम यही सिलेक्शन रहती है, लेकिन वो सिलेक्शन हो जाती है किस में, जी स्पॉन में, क्योंकि जी स्पॉन की सिलेक्शन बिल्कुल अलग है। जी स्पॉन की सिलेक्शन ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं है, वो जी स्पॉन ये बिल्कुल अलग से है। तो वो की भी मैं आपको बता दूंगा ऑनवर्ड।